एक बार की बात है, एक किसान अपने गांव में अपने समस्याओं से काफ़ी दुखी रहता था। यह देखकर उसके एक नज़दीकी मित्र ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में क्यों नहीं चले जाते। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ गांव आए हुए हैं और यहाँ से कुछ ही दूर गांव में ठहरे हुए हैं। अगर तुम उनके पास जाते हो तो निश्चित ही वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान काफ़ी खुश हो गया और बड़ी आशा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह रास्ते में यही सोचता रहा कि बुद्ध ज़रूर उसे उसकी परेशानियों से, उसके दुखों से, तनाव से, उसकी सारी मानसिक परेशानियों से उसे निकाल देंगे और शायद इसके बाद वो वापस से एक सुखी जीवन जीने लग जाएगा। बुद्ध के पास पहुंचते ही उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी वर्षा पर्याप्त ना होने के कारण मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल तो मेरा यह हालत हो गया था कि मेरे पास खाने तक के लिए भी कुछ नहीं था और इस साल भी कम वर्षा के कारण मेरा फसल काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। फिर किसान ने कहा कि मेरी परेशानियां यहीं ख़त्म नहीं होती। मैं विवाहित भी हूँ और मेरी पत्नी ही मेरा सारा ध्यान रखती है। यह सत्य है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझसे छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान कर देती है, जिस कारण घर में बहुत सारा कलेश हो जाता है और कई बार तो मैं यह भी सोचने लगता हूँ कि यह मेरे जीवन में ना ही आई होती तो ही अच्छा होता। और तो और मेरे 3 बच्चे भी हैं। कई बार मेरे बच्चे भी मेरी अनादर और अवहेलना कर देते हैं और मेरी बातों का पालन करने से साफ इनकार कर देते हैं। इस तरह किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध को बताया जा रहा था और बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी सारी दुख भरी कहानियाँ सुने जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब वह जीवन की तमाम समस्याएं बता चुका होता है, तब उसका मन कुछ हल्का हो गया होता है और वह चुप हो जाता है। अब उसके पास कोई अन्य परेशानियां बताने के लिए शेष नहीं बचती हैं। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की तरफ देख रहा होता है और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाबों का इंतज़ार कर रहा होता है। किंतु बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला कि हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करने में मेरी मदद करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर बुद्ध से कहा, अरे यह क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी को दुखों से निवारण करते हैं, आप सभी को दुखों से बाहर निकालते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? क्या ऐसा इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा कि सुनो, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में दुख परेशानियाँ का आना बड़ा ही स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता जाता रहता है। सुख, दुख, निराशा, क्रोध, ये सब आते जाते रहते हैं। नए रिश्ते बनते हैं, पुराने रिश्ते बिगड़ते भी हैं। रिश्तों में मिठास आती है, कड़वाहट आती है। यह सब एक आम बात है। यह जीवन का हिस्सा है और इसी को जीवन का चक्र भी कहते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम सब के जीवन में 83 तरह की कठिनाइयाँ हैं। तुम और हम इस कठिनाइयों का समाधान आसानी से नहीं कर सकते। सच्चाई यह भी है कि कोई भी नहीं कर सकता। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं रहते। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे? लेकिन ये समस्याएं उसी तरह टस से मस नहीं होने वाली। आज तुम्हारी ज़िंदगी में है तो कल को किसी और की ज़िंदगी में रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है। इस पर किसान संयम खोकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और ऊंचे आवाज़ में बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, सब तो बोलते हैं कि आप एक महात्मा इंसान हो, एक सिद्ध पुरुष हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं तो मेरा यहाँ आना पूरी तरह से व्यर्थ हो गया।
और इसका यह मतलब हुआ कि सभी लोग झूठ बोलते थे कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो मेरे घर 3 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को भी अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। फिर बुद्ध मुस्कुराए और कहे, क्या तुम्हारे वो सब करने से जीवन की सभी दुख खत्म हो गई? क्या तुम काफ़ी खुश हो गए? इतना करने के बाद भी तो तुम परेशानियों से ग्रसित ही हो, और मुझे तो तुम्हें अब देख के ये लगता है कि तुम पहले से भी अधिक दुख से घिर चुके हो। तुम्हारे जीवन में दुखों की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। और इन सब से क्या तात्पर्य निकलता है? बड़ा ही सीधा, कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान ने कहा, तो क्या मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का भी समाधान नहीं कर सकते, तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहे, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान फिर आश्चर्य में पड़ गया और बड़े ही अचरज से पूछा कि 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है? फिर बुद्ध ने कहा कि वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है, और यही तुम्हारी 84वीं समस्या भी है। अगर तुम इस बार को स्वीकार कर लोगे कि जीवन में समस्या होती ही है, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की कोई भी समस्या विचलित या परेशान नहीं कर पाएगी। तुम जीवन में आने वाली सारी समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, जबकि सच्चाई तो यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे ज़्यादा लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, तो उस दिन से ही कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। जब तक तुम यह चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ़ों से बचता रहूं, तो यह तो संभव नहीं है। ऐसे में तो हर छोटे से छोटे बात भी, हर छोटी से छोटी दुख भी तुम्हें बेचैन करती रहेगी और तुम्हारी मानसिक शक्ति को भी हमेशा भंग करती रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तुम्हें रोज़ हर समय बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिलता रह जाए, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन नहीं जी पाओगे। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि रोज़ वैसा ही जीवन जीकर तुम ज़िंदगी से पूरी तरह से तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ मिल जाए तो वह भयानक समस्या खड़ी कर देती है। हद से ज़्यादा दुख भी और हद से ज़्यादा सुख भी, दोनों में से अगर कुछ भी हद से ज़्यादा हो तो वह समस्या खड़ी कर ही देती है। ऊपर से आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर आप दोनों से अपंग हो जाओगे। तो फिर सोचो, क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। मैं तुम्हें एक उदाहरण और देता हूँ। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का असली आनंद भी प्राप्त होता है। इस कारण से जीवन में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप में दुख और सुख आते ही रहेंगे। हम चाहकर भी जीवन से सुख या दुख को खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इनसे ऊपर ज़रूर उठाया जा सकता है। कुछ इस तरह कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए अपने मन को तुम्हें शक्तिशाली बनाना होगा और संयम से काम लेना होगा। तुम्हें रोज़ ध्यान करना पड़ेगा और अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके किसान का मन तृप्त हो गया और वह पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहा था। जो परेशानियां उसके मन को परेशान कर रही थी, वह अब काफ़ी हद तक शांत हो गई। किसान आंख बंद करके आनंद को पूरी तरह से अनुभव करने लगा था,
किसान को अब सब समझ आ गया था कि वह कहाँ गलती कर रहा है, और यह सब सुनने के बाद किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि बुद्ध की इस कहानी से आपके जीवन में भी कई मानसिक परेशानियाँ समाप्त हो गई होंगी, या फिर कई परेशानियों का हल मिल गया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि समस्या मात्र एक मानसिक स्तर पर ही आपको परेशान कर सकती है। आपने अगर एक बार इनसे ऊपर उठने का ठान लिया तो यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। आप हमेशा किसी भी समस्या से बड़े हैं, इस बात को आप कभी ना भूलें। याद कीजिए, क्या पिछले जितने भी समस्या आपके ज़िंदगी में आए थे, क्या उन सब को आपने हल नहीं कर लिया था? अगर आप एक पल के लिए सोचें तो उन सारे समस्याओं को हल करने का जो सक्सेस रेट है वो आपका 100% रहा है, तभी तो आज आप जीवित हैं। ठीक उसी तरह वर्तमान और भविष्य की समस्याओं भी आप हल कर लेंगे। बस संयम से उस पर आपको काम करना है और ध्यानपूर्वक उसे समझने की कोशिश करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए अपने द फ्रेंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। धन्यवाद।